में वो बहुत दुख हो रहा है। क्या बोले, लेकर खेल खेलना है सब, क्या बोले आपको, सब कुछ जान के भी बच्चे नहीं ले आ सकते। ये हम लोग को दुख हो रहा है, जो सब कुछ हम लोग को पता चल रहा है तो जाके नहीं ला सकते। क्या बच्चे लौटे की ये सोच करके मेरी आत्मा कलप जाती है। हमारी वाइफ का तो हालत देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम आधा हो गई है सुख करके। कल्पना कीजिए किसी की बेटी 1 साल से लापता हो और माता पिता, पुलिस, सरकार और नेताओं के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हों। क्या सोचेंगे ऐसे माता पिता? नवरुणा के माता पिता 1 साल से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की ये घड़ी उनके लिए दशकों और सदियों के समान कटी है। जैसे ही घर का दरवाजा खटकता है, लगता है कोई उनके लिए शुभ समाचार लेकर आया है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अतुल्य चक्रवर्ती और मैत्री चक्रवर्ती की बेटी नवरुणा पिछले साल 18 सितंबर की मध्य रात्रि से अपने घर से गायब है। अतुल्य चक्रवर्ती का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर राज्य सरकार ने ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन 1 साल की जांच पर सवाल पूछिए तो पुलिस के आला अधिकारी ऐसी बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद के सामने भी नवरुणा के माता पिता ने बार बार गुहार लगाई और फोन तो उन्होंने इतनी बार किया कि पूछिए मत। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस केस के बारे में जब मैंने सवाल किया तो डीजीपी साहब ने क्या कहा। जांच और केस का हम देख के हर समय रेडी नहीं रहता। सीआईडी जांच करिए, सीआईडी से बात करिए। तो सर आपको कोई जानकारी नहीं इस बारे में, और बिहार पुलिस के आप प्रमुख हैं, आपको कुछ तो जानकारी होगी सर। हर समय हम कई सारे हाई सोसाइटी से रखते हैं, हर समय हम हर केस का इंफॉर्मेशन रखते हैं। सरकार को लेकर नवरुणा के माता पिता की नाराजगी को समझा जा सकता है, लेकिन डीजीपी के कहने पर जब मैंने सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक अभय उपाध्याय से बात की तो लगा वो नवरुणा के माता पिता को ही हर देरी के लिए जिम्मेदार बता रहे हों। उन्होंने उन पर बयान बदलने के भी आरोप लगा दिए। अनुसंधान के बावजूद अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि इनके बयानात हर बार बदले हैं और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। पिछले 1 साल के दौरान 4 महीने मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले की जांच की और फिर 8 महीने से ये मामला सीआईडी के पास है, लेकिन सीआईडी की जांच नवरुणा के घर के बाहर से मिले कंकाल पर ज्यादा केंद्रित दिख रही है, जबकि नवरुणा के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी का अपहरण किसने किया, इसके पीछे क्या साजिश थी, उस पर जांच अधिकारियों का ध्यान नहीं। पुलिस महानिदेशक और सीआईडी अधिकारियों के अपने तर्क हैं, लेकिन नवरुणा के माता पिता को कौन समझाए? उन्हें तो बस अपनी बेटी का इंतजार है। ये 1 साल उस माता पिता के लिए कैसे कटे होंगे? प्रशासन, पुलिस और सरकार को लेकर दोनों की नाराजगी खुलकर सामने आई। हमारा दर्द तो यहाँ का प्रशासन, बिहार की प्रशासन कोई मान्यता नहीं दे रहा है अभी तक जो भी जांच हुआ खाली हम ही लोग को तंग किया गया। एक तो हम लोग दुखी है, ऊपर से हम ही लोग को ऊपर टॉर्चर किया गया, मानो हम एफआईआर करके कोई गलती की है मेरी बेटी की अपहरण का। नवरुणा के माता पिता की पीड़ा को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक रंजन ने महसूस किया और दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 1 साल के दौरान उन्होंने कई बार दिल्ली में प्रदर्शन किए, अधिकारियों और मंत्रियों के घर के चक्कर लगाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। फेसबुक पर सेव नवरुणा के नाम से भी अभियान चला रहे हैं, जिस पर उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। उन्हें डर तो है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है। उम्मीद जिस तरीके से बिहार सरकार का रवैया है, हमें बहुत एक डर सा लग रहा है कि नवरुणा तो नहीं मिली, नवरुणा को न्याय भी नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ की देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हम भरोसा रखते हैं। उम्मीद है कि कहीं न कहीं नवरुणा के माँ पिताजी का जो एक भरोसा है कि हमारी बेटी लौटेगी, तो हम उस भरोसे के साथ हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि नवरुणा जरूर लौटेगी, नवरुणा को न्याय भी मिलेगा। कुछ ऐसी ही उम्मीद की जोत नवरुणा के माँ के मन में भी चल रही है। वो इस उम्मीद में जी रही हैं कि किसी न किसी दिन चमत्कार होगा, लोगों की दुआएं काम आएंगी और फिर एक दिन कोई जानी पहचानी आवाज उन्हें पुकारेगी। हमारा मन में उत्तर का आवाज कभी भी नहीं आता, हमारा अंतर से जा करता है। जो बच्ची बोलती है जो माँ वो बांग्लाते बोलते माँ आएंगे। उनके माता पिता की आस पूरी कब होगी? क्या जांच में जल्द कुछ खास निकल पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं।
लेकिन एक बेबस माँ थरथराई आवाज में कुछ और कह गई। जब पूजा कीजिए, हमारे बच्चे के दुआ मांगे, जब बच्चे हमारा घर लौटाए। यहाँ जनते कितना आदमी मानत मांगे है, वो हमारा ऊपर वाला के देन है। हम तो है आस पास सब जितना बाहर का लड़का आ रहा है सब बोले कितना आदमी उसके लिए मानत मांगे है। पंकज प्रियदर्शी, BBC, दिल्ली।